माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री धर्मेश सिंह लोधी जी हमारे साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ताल और काल के देवता महाकाल की नगरी से हमारे बीच पधारे हैं। वो महाकाल जिन्हें नटराज कहा हमारी संस्कृति ने, ऐसे महाकाल की नगरी से डॉक्टर मोहन नागर जी का अपना नाता है और आज इस धरती पर इस भव्य इतिहास के साक्षी बनने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय मोहन यादव जी, माननीय संस्कृति मंत्री जी, आप सबका हार्दिक स्वागत। और आदरणीय वीडी शर्मा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद हमारे साथ उपस्थित हैं। आप सब गणमान्य नागरिकों, माननीय प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला जी, माननीय संचालक श्री एनपी नामदेव जी, आप सबका हार्दिक स्वागत, आप सबका अभिनंदन। और अब अधिक देर न करते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी से, वे इस हमारे सबसे आदिम वाद्य नगाड़ा का वादन करते हुए, उस पर चोप करते हुए, 4 बार चोप करते हुए हमारे इस कथक कुंभ के ऐतिहासिक क्षण का आगाज करेंगे। हमारी आज की यह विशेष गतिविधि माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। ये पारंपरिक ताल वाद्य नगाड़े की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ये हाथ पे 4 बार चोप करते हुए इस कथक कुंभ का विधिवत शुभारंभ आगाज। आइए करतल ध्वनि से आप भी इन मंगल क्षणों में, इन शुभारंभ क्षणों में आप शामिल हों। माननीय संस्कृति मंत्री आदरणीय श्री धर्मेश सिंह लोधी जी, आदरणीय वीडी शर्मा जी और सैकड़ों हजारों की तादाद में उपस्थित आप सब नर्तक दर्शक।
वस्त्रों में भगवा झलक जो दिखाई दे रही है, ये भगवान महाकाल तक पहुंचा रही है। और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सांस्कृतिक अनुष्ठान का महापर्व चल रहा है, सच में ऐसा लग रहा कि जब खजुराहो के हमारे देवालय जो उत्तंग शिखर आकाश से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा कि भगवान साक्षात आकर के आज आपके नृत्य का आनंद ले रहे होंगे, उसमें साक्षी बन रहे हैं। सच में उल्लास, उत्साह, उमंग, आनंद की वर्षा हुई। हमारे यहाँ नृत्य की कई सारी विधाएं हैं, कई सारे प्रकार हैं, और नृत्य की शास्त्रीय विधा भी है, लेकिन लोक के आनंद के भी अलग से हर जगह जगह स्थान स्थान पर लोक नृत्यों का भी आनंद है। और संस्कृति मंत्रालय ने सच में आज आपके सबके माध्यम से भारतीय संस्कृति की ध्वजा पताका लहरा करके दुनिया के अंदर वो बुलंदी के साथ बात की है। ये इबारत वर्षों तक लोगों के लिए पाथेय बनेगी, आनंद का विषय बनेगी। हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमारे यहाँ कदम कदम पर जीवन शैली इसी प्रकार की है, जहाँ एहसास होता है कि मनुष्यता के नाते से जो मानव जीवन के मूल गुणों को संयोजित करते हुए, जिन गुणों के आधार पर इस धरती पर हमारी सभ्यता को जाना जाएगा, सनातन संस्कृति को पहचाना जाएगा, तो ये कला उसमें सबसे प्रमुख स्थान पर रहेगी। मेरी अपनी ओर से आप सब कला साधकों को बधाई। और ये जो नृत्य आराधना है, मूलतः परमात्मा की साधना का भी एक मार्ग है, ये महादेव की साधना का मार्ग है। ये कोई हमारे आनंद का आनंद तो आता ही है भगवान की साधना में, लेकिन मूल रूप से ईश्वर से सीधा संपर्क लाने का, नृत्य के माध्यम से भगवान की आराधना करने का ये पवित्र मार्ग है। उस पवित्र मार्ग के ऊपर आप सब चल करके परमात्मा की साधना कर रहे हैं। मैं आपके उस अंदर के भाव को समझ सकता हूं, और अंदर के भाव को, चूंकि मैं महाकाल की नगरी से भी आता हूं, हम सबका सौभाग्य खजुराहो से महाकाल तक, और महाकाल से सोमनाथ तक, और सोमनाथ से बाबा विश्वनाथ तक, ये 12 ही ज्योतिर्लिंग हमारी शैव संप्रदाय की विलक्षण प्रतिभा, विलक्षण विरासत हम सबको परमात्मा की तरफ ले जाती है। और हमने सबने देखा ये बाबा महाकाल के महालोक के अंदर विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के, भगवान के मूर्तियों का जो प्रदर्शन वहां किया गया है। भगवान ने 2 प्रकार के नृत्य किए। एक तो हम सब जानते हैं जो नृत्यों का प्रथम नृत्य है तांडव नृत्य, लेकिन भगवान जब आनंद में डूबे तो आनंद नृत्य का भी वहां विभिन्न प्रकार की मुद्राएं, 108 प्रकार की मुद्राओं का सुंदर अलग अलग प्रकार का वहां पे अंकन किया गया। और आनंद के भी अलग अलग मुद्राओं के कैसे आनंद आ सकते हैं। मैं आपके कला गुरु को भी बधाई देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से आप सबने उनके अपनी अथक परिश्रम के माध्यम से, धूप में, कष्ट में, परेशानी में, लेकिन आप सबका जो उद्देश्य था, इस कला कुंभ के माध्यम से नृत्य कुंभ को आपने एक तरह से विश्व का एक विरासत बना दिया। मेरी अपनी ओर से बधाई। लेकिन मैं चाहूंगा कि खजुराहो में आज के इस अवसर पर ये नृत्य का महाकुंभ जब आपने आयोजित किया है, तो ये विरासत आदिकाल से अलग प्रकार की थी, और हम उम्मीद करते हैं आज के काल में यहाँ पर एक ऐसा गुरुकुल बनाया जाएगा जहाँ कला, संगीत, साहित्य, नृत्य, सभी प्रकार की कलाओं का संयोजन करते हुए स्थायी रूप से उस गुरुकुल में सभी योग्य सुयोग्य प्रशिक्षकों के माध्यम से गुरु अब हमने तो कुलपतियों का नाम भी बदल दिया सरकार ने, उनको भी कहा कि कुलपति नहीं कुलगुरु कहा जाएगा। तो उस कुलगुरु की उपस्थिति में आपके इस संस्थान में सभी प्रकार की कलाओं का, क्योंकि हमारे यहाँ तो माना गया है कि 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण और 4 वेद, अगर ये हम सारा दूर से संयोजित करते तो शिक्षा का इतना विस्तृत हमारा अतीत है। ऐसे में ये 64 कलाओं की, विभिन्न कलाओं के माध्यम से संसार हमसे परिचय पाए, संसार में हम उनका एक तरह से ज्ञान ज्योति फैलाएं। मेरी अपनी ओर से उस गुरुकुल की स्थापना करने की मैं घोषणा करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इसी प्रकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा, जो कि पिछले 2 माह पहले जब मैं आया था तो संगीत सम्राट तानसेन के नाम पर ग्वालियर में एक ऐसा ही विस्तृत और बड़ा आयोजन हुआ था, जिसका ट्वीट भी माननीय प्रधानमंत्री ने किया था।
एक साथ हजारों की तादाद में तबला वादकों ने अपने कला का प्रदर्शन किया था, संगीत का प्रदर्शन किया था, और आज ये नृत्य का प्रदर्शन हुआ और नृत्य के माध्यम से आज एक अपना नया रिकॉर्ड बना है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो आज कीर्तिमान आप सब लोगों ने अर्जित किया है, निश्चित रूप से आने वाले समय तक, आने वाले भविष्य को एक नया संदेश जाएगा कि हमारी जो कलाओं की जो सनातन संस्कृति है वो अक्षुण्ण रहेगी, वो परंपरा हमेशा हरी भरी रहेगी और वो अमरबेल हमेशा फलती फूलती रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी लोक और जनजाति संग्रहालय आदिवर्त का अवलोकन करेंगे और इसी के साथ पारंपरिक कलाओं पर आधारित समारोह लोक रंजन का शुभारंभ करेंगे। हमारे तमाम अतिथि कुछ ही क्षणों बाद इस हमारे मुख्य मंच पर जो कंदरिया मंदिर है, जो हमारा खजुराहो नृत्य समारोह का जो मुख्य मंच है, वहां पर शुभारंभ की औपचारिकता होगी। हम श्रेष्ठ चित्रकारों को, कलाकारों को, शिल्पकारों को पुरस्कृत करेंगे और उसके